नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। जो बच्चे वीडियो को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक वॉच करते हैं, देखिए बच्चों, ये क्लासेज उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। और ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ ना बच्चों, अगर आप लोग मेरी क्लासेस अगर सीरियसली देखेंगे तो आप लोगों को खुद भी पता लग जाएगा कि आप लोगों को मैथ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में कभी भी, क्योंकि मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें सिखाता हूँ जो आप लोग बड़े इंस्टीट्यूट में जाके सीखना चाहते हैं। ठीक है, मैं सारे शॉर्टकट आप लोगों को सिखाता हूँ कि क्वेश्चनों को हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहले आप लोगों को मैं बेसिक तरीका बताता हूँ, फिर सेम उसी क्वेश्चन को अगर हम लोग एग्जाम में अप्रोच करना चाहे तो कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए, मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं अभी, तो एक बार तो वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि इस चैनल पे आप लोगों को ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे चैनल पे नहीं मिल पा रही है। ठीक है, देखिए सभी टीचर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों अगर आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को फुल लास्ट टाइम तक वॉच जरूर करें, तभी आप लोग यहाँ से कुछ सीख पाएंगे और तभी आप लोगों को पता लगेगा कि मैं किस लेवल का आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड अगर मैगजीन चाहिए दिसंबर से लेके अप्रैल तक, ठीक है, मई के ऊपर काम चल रहा है, अप्रैल तक आप लोगों को मैगजीन मिल जाएगी, मार्च तक मिल जाएगी। अप्रैल और मई की मैगजीन के ऊपर काम चल रहा है और आप लोगों को अलग से उनकी प्रैक्टिस भी करनी है कि जनवरी की करंट अफेयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, सेम मार्च की, अप्रैल की, इस तरीके से अगर आप लोगों को करनी है तो वो सारी मैगजीन और करंट अफेयर आप लोगों को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं, 250 से 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 250 क्वेश्चन, फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन और कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट 350 क्वेश्चन और एक कंप्यूटर की बेसिक बुक, जिससे आप लोगों को नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों के सीईटी के एग्जाम में कंप्यूटर आने वाले। इकोनॉमिक्स के टॉप 500 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के टॉप 500 क्वेश्चन, हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन और पॉलिटी के 500 क्वेश्चन, ये सभी पीडीएफ आप लोगों को मिल सकती है कितने रुपए में बच्चों, 50 रुपए में। अगर आप लोग इच्छुक हैं, आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आप लोगों को फोन पे या गूगल पे करना होगा इस नंबर पे 9466644052 पे। इस नंबर पे अगर आप लोग 50 रुपये गूगल पे या फोन पे करते हैं तो उसका एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को मुझे भेजना होगा, तो ये सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। और जो पहले 1000 बच्चे होंगे, अगर उन बच्चों अगर ये पीडीएफ ले लेते हैं तो उनको मैं एडिशनल मेरे जो क्लास नोट्स हैं मैथ के वो और रीजनिंग के जो क्लास नोट्स हैं वो, ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री दूंगा। लेकिन ये चीज़ें हैं सिर्फ पहले 1000 बच्चों के लिए, बाद में अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री नहीं रहने वाली। ठीक है, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का एक जगह पे कलेक्शन किया हुआ है मैंने, तो ये चीज़ें आप लोगों को आसान रहेगी रिविजन करने के लिए, बिल्कुल फास्ट से फास्ट। ठीक है, तो हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का, और ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है बच्चों, ये टाइप हम लोग 6 कर रहे हैं। इससे पहले 5 टाइप हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर वो 5 टाइप आप लोगों ने अब तक कवर नहीं किए तो उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में दिख रहा होगा, वहां से जाके आप लोग कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक आदमी द्वारा एक वस्तु को निश्चित दर पर बेचा जाता है और उसे 20% का लाभ होता है। देखिए हमें नहीं पता कि वो आदमी उसे किस रेट पे बेच रहा है, लेकिन वो उसे इतने रेट पे जरूर बेच रहा है कि उसे कितने का मुनाफा हो रहा है बच्चों, 20% का उसे मुनाफा हो रहा है। अब वो ये कहता है यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का फायदा होगा। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करूँ तो 100 पे 120, 120 का डबल 240, इसका मतलब फायदा कितने का होगा, 140% का फायदा होगा। आप भी इतना फास्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले सीखेंगे बेसिक। मैं मान लेता हूं कि बच्चों सेलिंग प्राइस यानी जो उसका विक्रय मूल्य था वो कितना था बच्चों, एक्स, यानी वो एक्स रेट पे बेच रहा था। एक्स रेट पे जब उसने बेचा तो उसे कितने का फायदा हुआ बच्चों, 20% का फायदा हुआ। 20% का फायदे का मतलब क्या है बच्चों, 100 रुपए का कोई सामान था और आपने वो सामान बेचा कितने का बच्चों, 120 रुपए का, तभी तो आपको 20% का फायदा होगा। अब वो कहता है कि अगर वो उसे दुगने रेट पे बेचे तो एक्स का दुगना रेट कितना हो गया बच्चों, 2x। आप सामान यहाँ बेच कितने का रहे थे बच्चों, 120, 120 का डबल कितना हो गया बच्चों, 240,
यानी अब आप जो सामान बेच रहे हो बच्चों वो कितने का बेच रहे हो, 240 का बेच रहे हो। 100 रुपए का सामान आपने कितने का बेच दिया बच्चों, 240 का। इसका मतलब मुनाफा कितना हो गया आप लोगों को, 140। 140 का मुनाफा किसके ऊपर, 100 के ऊपर। तो ओवरऑल प्रतिशत भी कितना आ जाएगा आप लोगों का, 140% का आप लोगों को लाभ हो जाएगा। देखिए बच्चों, एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना था वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट देखना था। आपने क्या देखा भी, 100 रुपए का सामान था। 100 रुपए का सामान आपने कितने रुपए में बेचा, 20% के मुनाफे पे बेचा, यानी वो सामान बेचा आपने 120। अब वो सामान उसे दुगने रेट पे बेचना चाहता है। पहले आप 120 में बेच रहे थे, अब आप इसे कितने में बेच रहे हो, 240 में। तो फायदा कितने का हुआ बच्चों, फायदा हुआ 140 का। प्रतिशत में अगर आप लोग लाभ निकालोगे तो प्रतिशत में भी लाभ कितना आ गया आप लोगों का, 140% का लाभ यहाँ पे उसे हो गया। ठीक है, देखिए लेवल अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो उसे 10% की हानि होती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर वो उसे निर्धारित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। मैंने मान लिया कि बच्चों वो पहले किस रेट पे बेच रहा है उस वस्तु को, एक्स रेट पे वो बेच रहा है। इस रेट पे उसने अगर वो बेचता हो तो उसे कितने का फायदा या नुकसान होता है, ये हमें निकालना है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, इस रेट का किस रेट पे बेच रहा है, वो 2/3 हिस्से पे उसे बेच रहा है। तो एक्स का 2/3 अगर आप लोग निकालोगे तो हमें पता लग गया क्या हुआ, उसे 10% की हानि हुई। यानी 100 रुपए का सामान उसने कितने रुपए में बेच दिया, 90 में। यानी x गुणा में 2/3 किसके बराबर है बच्चों, 90 के। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 2 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 135 आ गया। क्योंकि 2 को 90 से काटोगे तो कितने पे कटेगा, 45। 45 गुणा में 3 करोगे तो 135। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 135। तो आपने क्या देखा, 100 का सामान 135 में बेचा तो फायदा कितने का हुआ, 35 का। 35 का फायदा किसके ऊपर, 100 के ऊपर। तो मुनाफा भी कितने प्रतिशत का हो गया, 35% का मुनाफा यहाँ से हो गया। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन अगर एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए कैसे करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको पता लग गया भी, अगर उस जिस रेट पे वो बेचता था अगर उसका वो 2/3 रेट पे बेचेगा तो उसे क्या होगा भी, 10% की क्या होगी, हानि होगी। 10% की हानि का मतलब वो रेट कितना होगा भी, 90। अब आप लोगों को क्या करना भी, 2/3 का उल्टा कर दो। 2/3 का उल्टा करो तो कितना होगा, 3/2। यहाँ पे इसे सोल्व कर लो, यहाँ सोल्व होकर आंसर कितना आ रहा है भी, 135। तो आपको पता लग गया भी 100 का सामान आपने कितने में बेच दिया, 135 में। तो फायदा कितने का होगा, 35% का फायदा आप लोगों को यहाँ से हो गया। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अगर वो उस निर्धारित मूल्य को 4/3 निर्धारित मूल्य पर बेचता है तो उसे 60% का लाभ होता है। देखिए 60% का लाभ हो गया बच्चे 160। अब आपने क्या करना है भाई, ये 4/3 है तो इसका उल्टा कर दो, तो यहाँ कर दो आप 3/4। अगर अब यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो ये आंसर कितना आ रहा है भाई, 120 आ रहा है। तो आपने क्या देखा भी, 100 का सामान आपने कितने में बेच दिया, 120 में। यानी फायदा कितने का होगा, 20% का फायदा आप लोगों को यहाँ से होगा। तो एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से सॉल्व करने हैं जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग बेसिक से भी करेंगे तो भी ऐसे ही आएगा। वो पहले एक्स रेट पे बेचता था और उसे कितने का मुनाफा होता था, ये हमें निकालना है। वो बोल रहा है कि भी पहले वाले रेट का अगर वो 4/3 हिस्से पे बेचे तो उसे 60% का फायदा होता है। तो x का 4/3 अगर मैं निकालता हूँ तो उसे 60% का फायदा होता है। 60% का मतलब हो गया 160। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 इससे कितने पे कटेगा, 40 पे। 40 गुना में 3 कितना हो गया, 120। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 120। 100 का सामान आपने 120 में बेचा, यानी फायदा कितने का हो गया बच्चों, 20% का फायदा आप लोगों को यहाँ से हो गया। देखिए 7 टाइप पे हम लोग बढ़ चुके हैं। ये टाइप जो है बच्चों आप लोगों की इंपॉर्टेंट टाइप है और इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं। क्वेश्चन कहना क्या जाता है, यदि एक व्यक्ति 11 वस्तुएं उसने खरीदी, 11 वस्तुएं खरीदता है 10 रुपए के भाव से और बेचते वक्त वो क्या करता है बच्चों, 10 वस्तुएं वो बेचता है कितने रुपए की, 11 रुपए की। तो आपको बताना उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये आप लोगों को बताना। तो देखिए क्वेश्चन कहना क्या जाता है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्ट और यहाँ लिखना है आप लोगों ने रेट। खरीदते वक्त उसने क्या किया, सबसे पहले वो देखिए। खरीदते वक्त वो बच्चों क्या हम खरीद लेते हैं, हम देखते हैं भी 11 संतरे वो ले क्या है, कितने के बच्चों, 10 रुपए। बेचते वक्त उसने क्या किया, 10 संतरे बेच दिए कितने रुपए के, 11 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप लोगों को एक डाउट हो रहा होगा, यहाँ पे है ना बच्चों हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कि कितने प्रतिशत का फायदा या नुकसान होगा,
क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता लगेगा कि हम संतरे लेके कितने आए थे और हमने संतरे बेचे कितने। अगर हम यहाँ से देखते हैं डायरेक्ट तो हमें ये पता लग रहा है कि हम 11 संतरे लेके आए थे, लेकिन बेचते वक्त हमने कितने संतरे बेचे, सिर्फ 10 संतरे ही बेचे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप लोगों को हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों सेम करना होता है। इसका मतलब क्या है, जितने संतरे आपने खरीदे हैं उतने ही संतरे आपको बेचना है, ये इस क्वेश्चन की कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि बच्चों आप लोग 10 संतरे लेके आए और आप लोगों ने 8 संतरे बेच दिए, नहीं। अगर इस तरीके से अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो नहीं कर पाओगे। आप लोगों ने ये देखना है कि अगर आप लोग 20 संतरे लेके आए हैं तो बेचने भी कितने हैं, आप लोगों ने 20 संतरे ही बेचने हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, यहाँ आपने ये देखा कि हम संतरे कितने लेके आए, पहले 11, बेचे कितने भाई 10। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। 11 और 10 का अगर मैं लघुत्तम लेता हूँ तो कितना आ गया बच्चों, 110 आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा भी 11 को 110 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा, 10 से। यहाँ 10 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 10 से गुणा करूंगा, तो 10 गुणा में 10 कितना आ गया भाई 100। यानी सामान कितने का आ रहा है, 100 रुपए का। अब 10 को 110 बनाना है तो किससे गुणा करूंगा, 11 से। नीचे भी किससे गुणा करूंगा, 11। तो 11 गुणा में 11 कितना हो गया, 121। तो एक बात आपको क्या समझ में आई यहाँ से बच्चों कि 100 रुपए का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 121 में। इसका मतलब फायदा कितने का हो रहा है बच्चों, 21 का फायदा। 21 का फायदा 100 के ऊपर यानी प्रतिशत में निकालेंगे तो कितने का फायदा हो रहा है, 21% का फायदा हो रहा है। क्योंकि 11 गुणा में 10 अगर आप लोग करोगे तो सामान कितना खरीदा उसने, 110, और बेचा भी कितना उसने, 110। लेके भी 110 आए और बेचा भी 110। 110 सामान आपने कितने रुपए का खरीदा था बच्चों, 100 का, और 110 सामान आपने कितने का बेच दिया, 121 का। तो आपने क्या देखा, सामान अगर आप लोगों का बराबर आ चुका है तो सामान को भूल जाओ, रेट के ऊपर फोकस करो। 100 रुपए का सामान आपने 121 में बेचा, इसका मतलब फायदा कितने का हुआ, 21 का। 21 का फायदा बच्चों किसके ऊपर, 100 के ऊपर। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 21% का प्रॉफिट आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों क्वेश्चन को समझाने वाली बात। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट कैसे करना है, देखिए डायरेक्ट आप लोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आंसर में टोटल प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालना है, या फिर आप लोगों को ये नहीं निकालना है कि भी टोटल ऑब्जेक्ट हैं कितने। ठीक है, अगर ये दो चीजें आप लोगों को नहीं निकालनी, अगर आप लोगों को ये नहीं निकालना है कि भी टोटल फायदा या नुकसान कितना हो रहा है, ये नहीं निकालना है, या फिर आप लोगों को ये भी नहीं निकालना है कि कितने ऑब्जेक्ट हमने खरीदे थे, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोग देखिए इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप लोग कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या लिखना है, पैसे। खरीदते वक्त उसने क्या किया, खरीदते वक्त उसने बच्चों 11 संतरे खरीदे, उसने कितने रुपए के बच्चों, 10 रुपए के। ठीक है, और बेचते वक्त उसने क्या किया, बेचते वक्त वो बच्चों 10 संतरे बेचता है, कितने रुपए के, 11 रुपए। फिर आप लोगों ने फोकस किसके ऊपर करना है बच्चों, पैसों के ऊपर। पैसों के ऊपर फोकस कैसे करेंगे, इस 10 की गुणा यहाँ कर दो, इस 11 की गुणा यहाँ कर दो। 10 गुणा में 10 करोगे तो कितने पैसे हो गए, 100। 11 गुणा में 11 करोगे तो कितने पैसे हो गए, 121। तो आपने क्या देखा, 100 रुपए का सामान 121 में बेचा जा रहा है, फायदा कितने का हुआ, 21 का। 21 का फायदा बच्चों किसके ऊपर, 100 के ऊपर। तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 21% का आपको क्या आ जाएगा बच्चों, फायदा हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगले क्वेश्चन में हम लोग सीधा शॉर्टकट लगाने वाले हैं। अब आपने क्या देखा, 5 पेन उसने खरीदे, कितने रुपए के बच्चों, 1 रुपए के। ठीक है, ये कंडीशन कब है, खरीदते वक्त। बेचते वक्त की कंडीशन क्या है भाई, 1 रुपए में कितने पेन बेच रहा है, 3 पेन बेच रहा है। अब आप लोग पेन लेके कितने आए बच्चों, 5, तो बेचो भी कितने पेन के, 5 पेन आप लोग बेचोगे। तो 5 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया, 15। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो आप लोग पेन बराबर मत करो। आप लोगों को क्या करना है, इस 3 की गुणा यहाँ कर दो, इस 5 की गुणा यहाँ कर दो। 3 की गुणा यहाँ करोगे तो ये कितना हो गया, 3 रुपए, ये कितना हो गया 5। तो आपने क्या देखा बच्चों, 3 रुपए का सामान आपने कितने रुपए में बेच दिया, 5 में। तो फायदा या नुकसान, तो आपने बोला सर फायदा हो गया 2 रुपए का। 2 रुपए का फायदा किसके ऊपर बच्चों, 3 के ऊपर। तो गुणा में 100 करोगे, क्योंकि आंसर हमें चाहिए प्रतिशत में। तो आंसर आ गया आप लोगों का 66.66%, या आप इसे लिख सकते हो भी 66 सही 2/3% भी आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है अभी, ऑब्जेक्ट और पैसे। 100 संतरे उसने खरीदे कितने के बच्चों, 350 के। 100 संतरे उसने 350 के खरीदे, सीपी 100 संतरे 350 रुपए के वो खरीद रहा है। बेचते वक्त उसने क्या किया, अभी दर्जन संतरे बेचे उसने कितने के, 48 रुपए के।
बेचते वक्त उसने क्या किया भाई, बेचते वक्त उसने 12 संतरे बेचे, कितने के, 48 के। तो आपको ये बताना है प्रतिशत में लाभ या हानि। अगर अब आप लोग बच्चों यहाँ पे 12 की गुणा 350 के साथ और 100 की गुणा 48 के साथ करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इतना आप लोगों ने नहीं करना है। सबसे पहले तो आप लोग कंडीशन बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लो जहां तक होती है। तो आपने क्या देखा, 0 से 0 कट गया, 5 से अगर इसे काटोगे तो कितने में कटेगा, 2 पे, ये कितने में कटेगा, 7 पे। तो आंसर कितना आ गया अब आप लोगों का, 2/7 आ गया नया सीपी, ऑब्जेक्ट और पैसे। यहाँ पे अगर आप इसे 6 से काटते हो तो ये कितने में कटेगा, 2 पे, ये कितने में कटेगा, 8 पे। तो बेचते वक्त आपने क्या किया भाई, 2 संतरे खरीदे थे 7 रुपए के, 2 संतरे बेच दिए आपने कितने के, 8 के। तो फायदा या नुकसान, तो आपने बोला सर फायदा हुआ 1 रुपए का। 1 रुपए का फायदा किसके ऊपर, 7 के ऊपर, गुणा में 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 14 से ही 2/7% का क्या आ जाएगा बच्चों, मुनाफा आप लोगों को हो जाए। 14 से ही 2/7% को आप लिख सकते हो भी, 14.28% भी आप लोग लिख सकते हैं। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए अब की बार आप लोगों को टोटल प्रॉफिट दे रखा है 143 का। तो यहाँ पे आप लोग वो शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर सकते। कैसे क्वेश्चन अप्लाई करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑब्जेक्ट, पैसे, सीपी। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति तीन अंडे खरीदता है, कितने रुपए के बच्चों, 5 के। तो मैंने देखा 3 अंडे लिए, उसने कितने रुपए के बच्चों, 5 के। बेचते वक्त उसने क्या किया, बेचते वक्त उसने बच्चों 5 अंडे बेच दिए, कितने रुपए के, 12 रुपए। 5 अंडे बेच दिए उसने, कितने रुपए, 12 के। तो अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अंडे खरीदे कितने, 3, अंडे बेचे कितने बच्चों, 5। ऐसा नहीं हो सकता, अगर 3 अंडे लिए हैं तो 3 अंडे ही बेचोगे। अगर 5 अंडे बेचे हैं तो इसका मतलब खरीदे भी कितने होंगे, 5 अंडे ही खरीदे होंगे। तो आपने क्या किया बच्चों, 3 और 5 को बराबर बनाने के लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे आप लोग। 3 और 5 का लघुत्तम लोगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 ऊपर बनाने के लिए आपको पता है 3 को 15 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 5 से। तो यहाँ पे भी किससे गुणा करोगे, 5 गुणा में 5 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 25। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा, 12 गुणा में 3 करोगे तो ये कितना हो गया बच्चों, 36। तो 3 गुणा में 5 कितना हो गया, 15। तो आपको पता लग गया उसने अंडे खरीदे कितने थे, 15। 5 गुणा में 3 कितना हो गया, बेचे भी कितने अंडे थे, 15। खरीदे 15, बेचे भी 15। आपने क्या देखा, 15 अंडे वो खरीद के कितने के लेके आ रहा था, 25 के, बेचे कितने के, 36 के। तो फायदा कितने का हुआ, 11 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन बच्चों ये 11 रुपए का जो फायदा है वो किसके बराबर दे रखा है, 143 के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 13 के बराबर हो गई। तो आपसे ये पूछा जा रहा था तो उसने कितने अंडे खरीदे हैं। तो हमने देखा भी हमारे अकॉर्डिंग वो कितने अंडे खरीद रहा है, 15। लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 13 की। तो 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15 गुणा में 13 अगर आप लोग यहाँ से करोगे तो आंसर हो गया आप लोगों का 195। तो आंसर आप लोगों का 195 हो जाएगा। अब तो हमें यहाँ से क्या पता लग गया कि उसने टोटल कितने अंडे खरीदे थे, 195 अंडे उसने यहाँ से खरीदे थे, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे करना है, एक व्यापारी 1 रुपए में 3 संतरे खरीदता है और 1 रुपए में 2 संतरे खरीदता है, ठीक है। उसने 2 जगह से संतरे खरीदे आपके पास, एक दुकान से तो 1 रुपए में 3 संतरे और एक दुकान से 1 रुपए में 2 संतरे। और उन दोनों को मिक्स करता है और मिक्स करके वो क्या करता है, 2 रुपए में 5 संतरे बेच देता है। तो उसे कितने प्रतिशत का फायदा या नुकसान होगा, ये अब आप लोगों को बताना। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले उसने क्या किया, एक दुकान से 3 संतरे खरीदे, कितने रुपए के, 1। दूसरी दुकान से 2 संतरे खरीदे, 1 रुपए के। बेचते वक्त उसने क्या किया, 5 संतरे बेच दिए, कितने रुपए के, 2 के। कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या करेंगे, वो ये देखेंगे ओवरऑल पैसे कितने लगे, 2 रुपए में उसने ओवरऑल चीजें खरीदी कितनी हुई, 5। तो आपने क्या देखा, 2 रुपए के 5 संतरे वो लेके आ रहा था और 2 रुपए के ही 5 संतरे उसने बेच दिए। तो यहाँ पे सर ना ही कोई फायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा। तो एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है बच्चों, वो ये ध्यान रखनी है कि जब तक चीजें सेम नहीं होंगी तो आप लोग प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाओगे। उसने एक दुकान से तो 3 संतरे खरीदे और एक दुकान से 2 और बेचे कितने संतरे भाई, 5। तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो खरीदे उसने 3 संतरे हैं तो बेचेगा भी कितने, 3 संतरे। अगर उसने एक दुकान से 2 संतरे खरीदे हैं तो बेचेगा भी कितने, 2 संतरे ही बेचेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ऑब्जेक्ट सेम करना है। ऑब्जेक्ट सेम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताता हूँ। ऑब्जेक्ट सेम करना है इस टाइप को क्वेश्चन में। तो ऑब्जेक्ट सेम कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑब्जेक्ट, पैसे, CP1। तो आपने क्या देखा, एक दुकान से तो उसने 3 संतरे खरीदे 1 रुपए के।
दूसरी दुकान से उसने क्या किया, अभी 2 संतरे खरीदे 1 रुपए के। बेचते वक्त उसने क्या किया, 5 संतरे बेच दिए कितने रुपए के, 2 के। तो आपने क्या करना है, 3, 2, 5 का क्या लेना, लघुत्तम एलसीएम लेना है 3, 2, 5 का। 3, 2, 5 का अगर आप लोग लघुत्तम लेते हैं बच्चों, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 30 लघुत्तम आ जाएगा। तो 30, 3 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 10 से। तो यहाँ पे भी किससे गुणा करोगे, 10 से। तो टोटल कितना रुपए इन्वेस्ट हो गए, 10। और सामान कितना खरीद लिया आप लोगों ने, 30 सामान आप लोगों ने यहाँ पे खरीद लिया। यहाँ पे 2 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 15 से। तो यहाँ पे भी किससे गुणा करोगे, 15 से। तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 15। 10 और 15 टोटल कितने रुपए खर्च हो चुके हैं, तो आपने बोला सर 25 रुपए खर्च हो गए। 15 गुना में 2 कितना आ गया बच्चों, 30। अब यहाँ पे जो आप लोगों को एक बात ध्यान देने लायक थी वो ये थी, उसने एक दुकान से कितना संतरे खरीदे, 30। दूसरी दुकान से भी कितने संतरे खरीदे, 30। एक दुकान से तो उसने 30 संतरे खरीदे कितने के बाद से भाई, 10 के बाद से। और एक दुकान से उसने 30 संतरे खरीदे किस बाद से भी, 25 के बाद, 15 के बाद से। तो ओवरऑल उसने कितने रुपए लगा दिए, 25 रुपए लगा दिए। और 25 रुपए में कितने संतरे लेके आया, 60 संतरे वो लेके आया। 30 संतरे ये, 30 संतरे ये, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे ये बात आपको देखनी है। फिर आपने क्या देखा, 5 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 6 से। यहाँ पे भी किससे गुणा करोगे, 6 से। तो टोटल कितने संतरे हो गए, 30। यहाँ रेट कितना हो गया, अभी 12। फिर हमें पता लग गया कि उस संतरे लेके कितने आ रहा था, अभी 60। तो बेचेगा भी कितने, 60। तो 30 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 2 से। दोबारा गुणा करोगे तो 60 ही हो गया। यहाँ 2 से दोबारा गुणा करोगे तो ये कितना हो गया, 24। तो एक बात हमें पता लग गई कि 25 रुपए का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 24 में। तो फायदा है नुकसान, तो आपने बोला सर नुकसान हो गया 1 रुपए का। 1 रुपए का नुकसान बच्चों किसके ऊपर हुआ, 25 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितने का नुकसान होगा, 100 के ऊपर नुकसान हो जाएगा 4% का। इसका मतलब ओवरऑल उसे 4% का नुकसान यहां से हो रहा है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्योंकि 38 और 39 ये जो 2 क्वेश्चन है, ये इनका लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं करवाने वाला। तो ये क्वेश्चन देखिए अब आप लोगों को कैसे करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और पैसे। सबसे पहले आपने क्या देखा, अभी 20 वस्तुएं खरीदी उसने 60 रुपए की। 20 वस्तुएं खरीदी उसने कितने की बच्चों, 60 की। दूसरी दुकान से उसने क्या किया बच्चों, 30 वस्तुएं खरीदी 60 रुपए की। 30 वस्तुएं खरीदी उसने कितने की, 60 की। बेचते वक्त उसने क्या किया बच्चों, बेचते वक्त उसने 25 वस्तुएं 60 रुपए की बेची थी। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, भी एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लोगे आप लोग, ये देखिए 20 और 30 और 25 का अगर आप लोग लघुत्तम लेते हैं तो कितना आ जाएगा भाई। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आपने क्या देखा भी, ऑब्जेक्ट सेम करना है। ऑब्जेक्ट सेम करने के लिए आपको पता है 20 और 30 और 25 का लघुत्तम ही ले लो, क्योंकि कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाएगी। 20, 30 और 25 का लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 300 आ जाएगा। 20 को 300 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे आप लोग, 15 से। 15 से यहाँ गुणा किया तो 15 से यहाँ भी, 60 गुणा में 15 कितना हो गया, 900। नीचे 30 को 300 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 10 से। तो यहाँ पे भी किससे गुणा करोगे, 10 से। तो 60 गुणा में 10 कितना हो गया, 600। तो ओवरऑल पैसे कितने लग गए हमारे, ओवरऑल पैसे लग गए 1500। और सामान कितना खरीदा भी, 20 गुणा में 15 कितना हो गया, 20 गुणा में 15 हो गया 300। 300 यहाँ ओवरऑल सामान कितना खरीद लिया आप लोगों ने, ओवरऑल सामान खरीदा आप लोगों ने 600 सामान खरीद लिया कितने रुपए का बच्चों, 1500 रुपए का। अब बेचते वक्त क्या कर रहे हो, बेचते वक्त आपने 25 सामान बेचा कितने रुपए का भी, 60 रुपए का, ठीक है। 25 सामान आप बेच रहे हो 60 रुपए का। तो आपने क्या करना है, पहले तो इस 25 को 300 बनाना है। 25 को 300 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे आप लोग, 12 से। तो यहाँ पे भी किससे गुणा करोगे, 12 से। तो 25 गुणा में 12 करोगे तो टोटल कितना सामान आपने खरीदा, बेचा, 300 सामान बेचा कितने के बाद से भी, 12 गुणा में 6 करोगे तो आंसर कितना हो गया, 720 होगा। लेकिन एक बात आप लोगों को एक बात पता है यहाँ से बच्चों, कि 600 सामान आप लोग लेके आ रहे थे। 600 सामान लिया तो बेचा भी कितना होगा, 600। तो 300 गुणा में 2 करोगे तो ये कितना होगा, 600। 720 की गुणा अगर 2 के साथ करोगे तो आंसर कितना होगा भी, 1440। तो आपको क्या बात पता लगी, 1500 का सामान 1440 का बेच दिया, नुकसान हुआ या फायदा। तो आपने बोला सर नुकसान हुआ कितने का, 60 का। 60 का नुकसान बच्चों किसके ऊपर, 1500 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितने का नुकसान हो जाएगा, 4% का नुकसान आप लोगों को यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इस क्लास में इतना ही था। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसे एक बार आप लोग खुद ट्राई करें। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। 9466644052 पे आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पे इसका आंसर कर दूंगा।
सेम इसी तरीके से 39 क्वेश्चन का भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्लास में इतना था बच्चों। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद दोस्तों।